जी नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। म्यूजिक से जुड़ी आगे आने वाली सारी वीडियोस को देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाते समय सिलेक्ट करें ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और आज के इस वीडियोस में हम लोग बेसिकली जानने वाले हैं डमी किस तरीके से लिया जाता है। म्यूजिक कंपोज करने से पहले डमी लिया जाता है और वो डमी किस तरीके से लिया जाता है उसी चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियोज़ को पूरा फॉलो कीजिए और कुछ खास जानकारी इस वीडियोज़ में, जैसे कि हम लोग डमी तैयार करते हैं, देन कोई भी म्यूज़िक कंपोज होता है तो किस तरीके से कितने पार्ट में कंपोज होता है। तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट उनका दो पार्ट में मेनली कंपोज किया जाता है। एक होता है रिदम पार्ट, जिसमें हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है ढोलक तबला ये सारी चीज़ें, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो पैड सबकी जो भी आवाज़ें होती हैं, एक मतलब एक मेलोडी एक रिदम, तो दो टाइप में इसे डिवाइड किया गया है। तो पहला हम लोग सीखने वाले हैं रिदम कंपोजिंग के बारे में, देन उनके बाद मेलोडी के बारे में सीखेंगे बहुत ही बेसिक तरीके से, ठीक है। तो पहले हम लोग बेसिक तरीके से यहाँ पर अगर सीखते हैं कि रिदम किस तरीके से कंपोज किया जाता है, फर्स्ट पार्ट रिदम कंपोज करना होता है, तो पहले पार्ट में सीखेंगे रिदम किस तरीके से कंपोज किया जाता है। तो वो वीडियोस डालने से पहले मैंने सोचा कि रिदम क्यों बनाना चाहिए। तो रिदम बनाना, कोई भी सॉन्ग अगर रिकॉर्ड होगा तभी तो रिदम तैयार होगा, तो इसलिए सॉन्ग को रिकॉर्ड किस तरीके से करें। अगर हमारे पास कोई भी म्यूज़िक ही नहीं है तो बेसिकली नया म्यूज़िक कंपोज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सॉन्ग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए उसको बेसिकली जो स्टूडियो होते हैं उनमें डमी बोला जाता है, ठीक है। तो डमी को रिकॉर्ड करने के लिए बेसिकली किस तरीके से रिकॉर्ड करें कि कैसे रिकॉर्ड करें कि ताकि परफेक्ट डमी रिकॉर्ड हो पाए और अच्छे तरीके से वर्क करे डमी, ठीक है। जब रिदम तैयार करें तो किस तरीके से हो पाएगा। तो वीडियोस पूरा फॉलो कीजिए, आपको सब कुछ पता चलने वाला है। फर्स्ट आप जो भी सॉन्ग्स रहेगा उनको अपना जो है एक स्पीड होता है, ठीक है। तो आप उनका नॉर्मली स्पीड जाके टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के ऊपर जाओगे, प्रोजेक्ट के ऊपर जाने के बाद टेम्पो ट्रैक है तो इस पर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ ये आपका नहीं आ रहा है टेम्पो सेट करने का, तो आप यहाँ पे भी जाके टिक कर सकते हो। बेसिकली अभी ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अभी अगर मैं इसमें मान के चलो टेम्पो चेंज करता हूँ 130, तो ये नहीं हो रहा है, ठीक है। 120 पर ही इंटर हो रहा है, ठीक है। बेसिकली आपको यहाँ पर एक एक्टिव टेम्पो ट्रैक, इस पर जब आप टिक करोगे तो ये देखो व्हाइट हो जाएगा। देन जब आप इसको चेंज करोगे तो ये देखो चेंज होगा, ठीक है। या फिर इसे टाइप करके जितना भी आप करना चाहो, जैसे 135 ही मैं करता हूँ या फिर 140, तो देखो अभी ये हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आप इनको टेम्पो को यहाँ से चेंज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाके, ठीक है। अगर आपका ये कभी कभार होता है कि ये गायब हो जाए, तो बेसिकली अगर ये गायब हो जाता है तो F2 दबा के डायरेक्टली आप कीबोर्ड में F2 दबा के इसे ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बेसिकली अगर आपको ये अच्छा यहाँ पे अच्छा भी नहीं लगता है बहुत सारे लोग को, तो गायब कर देते यहाँ से। इनको अनटिक करने के बाद ये गायब हो जाते हैं लॉकेट। तो अगर आप चाहो अंदर से टेम्पो ट्रैक चेंज करना तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। दूसरा बात करते हैं हम लोग, टेम्पो ट्रैक तो एक हो गया। अभी दूसरा यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगा सॉन्ग रिकॉर्ड्स करने से पहले कि कितने स्पीड का वो सॉन्ग है वो पता कैसे करें, ठीक है। तो उसके लिए आपको इसी प्रोजेक्ट के अंदर बीट कैलकुलेटर मिल जाएगा। ये बीट कैलकुलेटर, इस पर जब आप टिक करोगे, यहाँ पे टैप टेम्पो पे क्लिक करोगे, और जब वोकल्स रूम के अंदर सिंगर्स गाएगा सॉन्ग तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। डिटेक्ट कर लेगा कितने टेम्पो पर सॉन्ग्स अभी गाया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप रिदम तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो और एक तो ये हो गया। अभी दूसरा बात करते हैं, तो दूसरा इनको कट करते हैं। और अगर टेम्पो यहाँ से भी नहीं हो रहा है, ठीक है, मान के चलो बीट कैलकुलेट करके आप नहीं कर रहे हो, तो कहाँ से करोगे। तो एक यहाँ पे है क्लिक का, ठीक है। जो आप अपने अनुसार टेम्पो अगर बंद भी रहेगा, बाय डिफॉल्ट टेम्पो अगर बंद भी रहता है, ठीक है। अभी मान के चलो 135 पे है और ये अभी 120 पे आ गया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर टेम्पो बंद रहता है तो आप क्लिक ऑन कर लो, क्लिक से पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे क्लिक ऑन हुआ टेम्पो बंद है। अभी यहाँ पे मैं एक ट्रैक बनाता हूँ। बेसिकली अभी तो रिकॉर्ड होगा नहीं क्योंकि इसमें माइक नहीं पुट किया गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना, जो भी आपको रिकॉर्ड करना रहता है वो ये इस तरीके से जब आप जूम करोगे, देखो ये छोटा होते जा रहा है। और बेसिकली ये जो है एक यहाँ से देखो एक लाइन दिख रहा है, यहाँ भी एक लाइन दिख रहा है, और जैसे जैसे ये बड़ा होते जाएगा फिर इसके बीच में लाइन बनेगा। देखो
ये 4 एक देखो यहाँ से एक ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा 1 2 3 4 के करीब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ 2 है इसके बीच में 4 लाइनें आती है। देखो फर्स्ट ऊपर इधर से एक है, 2 3 4 बीच में है और एक ये 5 मतलब 4 अंदर में आएगी। 1 देखो जहाँ क्लिक करूंगा 2 3 और ये 4, ठीक है, 4 पे हमारा माना हो जाएगा। तो ये देखो 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, देन 2 यहाँ पे आया, सबके गैप में वही होगा, 3 का डिफरेंस होगा, चौथे पर ये 3 होगा। देखो 1 2 3 ये 4 पे 3 है। तो इस तरीके से इतने के गैप में ये रहता ही रहता है, ठीक है। आप इनका अगर टेम्पो 135 कर दो तो ये देखो फिर भी आपको वही मिलेगा। आप इनका टेम्पो अगर 160 कर दो तब भी वही मिलेगा, ठीक है। तो मैं इनको 160 कर देता हूँ, 1 मिनट आपको दिखाने के लिए। 160 कर दिया, सॉरी 16 हो गया। अगर 16 भी हो गया तो भी ये देखो एक यहाँ से 2, तब देखो ये 2 और 3 यहाँ पे 3 है, ठीक है, फिर भी वही 4 रहेगा। 1 देखो 1 2 3 और 4 पे 3 का मेन जो है यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। इस तरीके से 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये इसका गैप जो है बढ़ता चले जाएगा, जैसे जैसे ये कम होगा तो इसका गैप बढ़ता चले जाएगा, मतलब सॉन्ग का रिदम जो है स्लो होगा, ठीक है, बहुत ही स्लो रहेगा। तो इनका देख सकते हो बढ़ा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम इनको 120 कर देते हो, देखो नज़दीक आ गया, मतलब ये जब नज़दीक आ जाएगा तो वो सॉन्ग थोड़ा सा फास्ट रहेगा और रिदम जब आप कंपोज करोगे तो वो रिदम फास्ट रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इनको जैसे जैसे बढ़ाते चलते हो, जैसे जैसे इनको 160 करोगे, 160 कर दिया तो और भी नज़दीक आ जाएगा, बट डिफरेंस वही रहता है। आप ध्यान से देखोगे अगर इसके बीच में तो वही 3 लाइन है और तीसरे के बाद चौथे पे मेन लाइन आएगा, ठीक है। प्रोसेस वही रहेगा, बस ये लाइन जो है छोटा हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये लाइन छोटा होते जाएगा वैसे वैसे रिदम फास्ट होते जाएगा, और जैसे जैसे लाइन बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे जो हमारा रिदम कंपोज करेंगे हम लोग वो स्लो होते जाएगा, ठीक है। और अभी देखते हैं कि बेसिकली 135 में कर देता हूँ, और 135 या फिर 140 पे हम लोग अगर रिकॉर्ड करें तो किस तरीके से रिकॉर्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट तो आपको क्लिक ऑन रखना है, और जब क्लिक ऑन रखोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा और अच्छे तरीके से आप डमी ले सकते हो। और जब डमी अच्छे तरीके से आएगा तो रिदम अच्छे तरीके से कंपोज होगा, और जब अच्छे तरीके से रिदम कंपोज होगा तो मतलब वोकल्स इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। मीन्स वोकल्स जो बीट पे से उतर जाता है या फिर आपको सुनने में अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारी डिफ़ॉल्ट प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप डमी सही से लेना तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो सही हो जाएगा। 140 है, लगभग फास्ट है, और आई थिंक जो हिंदी सॉन्ग्स रहते हैं वो 100-150 के समथिंग में ही रहते हैं, और 200 से भोजपुरी चले जाते हैं, 100 के नज़दीक ही रहते हैं, शायद 100 से 150, ठीक है। तो 140 रखा है। आप अगर 100 के 100 के करीब रखोगे तो भी आप ट्राई कर सकते हो। यही प्रोसेस होगा, सब में वही प्रोसेस होगा आपका, चाहे टेम्पो 160 हो या फिर 90 या 16 कुछ भी हो, बट डमी लेने का सब में यही प्रोसेस रहेगा, राइट। तो अभी इनको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ से बड़ा कर लिया। और मेनली ये देखो जब लाइन बड़ा हो रहा है तो और भी बहुत सारी लाइनेस आ रही है, बट इनको नहीं देखना है आपको। ये मेन लाइन यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। बट एक देखो 1 2 3 चौथे पे 3 है, यही प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। और बेसिकली डमी लेने का जो मेन प्रोसेस है वो यहाँ 2 प्रोसेस से मैं दिखाता हूँ। इनको छोटा करा, और जैसे ये जहाँ जहाँ टिक टिक चलेगा वहाँ पे देखो, जैसे 135 यहाँ पे करता हूँ मैं, और आपको दिखाता हूँ। एक आउटपुट मैं निकाला हुआ हूँ जो मैंने आपको दिया था, उनसे समझा देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि माइक पुट नहीं है तो आई थिंक समझ में नहीं आएगा ज़्यादा, तो इससे पता चल जाएगा आप लोगों को। तो ये आप आई थिंक समझ रहे होंगे। अभी मैं समझाता हूँ अच्छे तरीके से। तो मैं इनको सबसे पहले छोटा कर लेता हूँ, और इनको जब आप बड़ा करोगे, इनको थोड़ा सा आवाज़ इनमें से निकले, और इनको मैं टिक किया। अभी बताता हूँ, जब आप रिकॉर्ड करोगे मेनली तरीके से, तो ये देखो जो भी सॉन्ग्स जिस भी पैटर्न पे रहेंगे, जैसे भी रहेंगे,
जिनका भी आप रिदम कंपोज कर रहे हो बेसिकली उसका फंडा क्या रहेगा वो बता रहा हूँ अभी। जब भी क्लिक होगा, ठीक है, चाहे मेनली खत्म जो होगा वो देखो लास्ट लाइन पे ही होगा। 3 2 2 यहाँ पे आ रहा था ना 2, तो मेन इसका लाइन हो गया ये 2, ठीक है। इसको मैं यहाँ से अभी गायब कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये 2 लाइन हो गया। आप चाहो तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हो इस मेन लाइन से, या फिर इनके थोड़े बहुत आगे पीछे भी शुरुआत कर सकते हो, बट इंड जो जितने भी क्लिक होंगे उतने आपके वर्ड निकलेंगे डायरेक्ट, ये समझ लो आप। जैसे धक धिन 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 धक धिन 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 धक धिन 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 धक धिन धिन। तो मैं जो अभी दिखा रहा था आपको बोल के, पैटर्न लगभग इसी तरीके के चलते हैं सब में। आप एक बार ट्राई करके देखना, कोई भी सॉन्ग हो इसी तरीके से चलते हैं। ये देखो चाहे आपका कितने भी हो ये, जैसे एक कोई सा भी इसको मैं इस वाले पैटर्न पे डाल के दिखाता हूँ। जीता मतलब आप समझ रहे होंगे आई थिंक। अगर नहीं समझ रहे तो आपको मैं इसके जरिए समझाता हूँ। ये देखो मेन यहाँ से आया हुआ है मतलब जितने भी क्लिक्स हो रहे हैं आप इनको गौर करना, सिर्फ जितने भी क्लिक्स होंगे वहाँ पे वर्ड आपके आने चाहिए, जो भी वर्ड्स आप गा रहे हो, ठीक है। मेन वर्ड्स अगर नहीं आ रहा है तो मेन क्लिक जो होता है, ये देखो जैसे मेन क्लिक हमारा क्या होगा इसमें, ये दिखाता हूँ। यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से आएगा, 1 मिनट, बीच से मैं यहाँ 3 से लेता हूँ। धक दिन 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 धक दिन 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 धक दिन 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 धक दिन दिन। तो इस तरीके से जो मेन पैटर्न चलेंगे, कोई भी पैटर्न आपका चले आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। बट ये जो मेन आता है इस पे आपका वर्ड खत्म होकर एक नया वर्ड शुरू होगा ही होगा। ये परफेक्ट ऐसा ही होता है। अब चाहे म्यूजिक का कोई भी आप रिदम कंपोज करो, मैं फिलहाल अभी जो करता हूँ इसी बेस पर करता हूँ, जितने भी रिदम कंपोज करता हूँ। बेसिकली आप इसके बीच में कुछ भी गाओ, बट लास्ट और जो हमारा वर्ड उठेगा वो यहाँ से ही उठेगा, ठीक है, ये मेन लाइन से, ठीक है। तो आपका रिदम कंपोज करने में काफ़ी आसान हो जाता है आपको, और आपको और भी बहुत सारे रिदम की, जिससे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, रिदम कहीं से मतलब भटकेगा नहीं। तो आप इस पे देखो जितने भी क्लिक्स होंगे, बीच में कुछ भी चले, बट जो मेन लाइन होंगे उस पर एक वर्ड स्टार्ट जरूर होगा, देखना। इसको मैं यहाँ से प्ले करता हूँ, इसको मैं प्ले करता हूँ ताकि आपको पता चल सके। तो ये देखना आप, यहाँ तो फर्स्ट है ही। आप मैं इनको चाहूँ तो इसी पर रहने देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ देख सकते हो मेनली आपको बीच वाला नहीं देखना है, बीच वाला आई थिंक मिस कर रहा है अभी थोड़ा बहुत, ठीक है, बीच वाला मिस कर रहा है, तो आपको इनको नहीं देखना है। बेसिकली ये जो मेन इनका है, ये लाइन यहाँ पे देख सकते हो, ये मेन यहाँ पे एक जो साउंड आ रहा है यहाँ से स्टार्ट ही होगा, मिस कर रहा है। तो ये देख सकते हो आप बेसिकली किस तरीके से पैटर्न चल रहा है, और कोई भी पैटर्न हो, कितने भी टेम्पो से हो, मैंने आपको समझाया कहाँ से रिकॉर्डिंग आपको करना है ताकि आप परफेक्ट तरीके से रिकॉर्ड कर पाओ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑल। और मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।